हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल साइकिल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत। अब आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे, तो जैसा हेडिंग आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं, तो सीधे अपन टॉपिक पे आ जाते हैं। बैटरी की अपन अब तक सीसा संचायक सेल की संरचना पढ़ चुके हैं, उसके दोष पढ़ चुके हैं और चार्जिंग की विधि। लेकिन चार्ज करने पर कौन कौन सी अवस्थाएं बैटरी के अंदर क्रिएट होती हैं, अपन कैसे पता लगाएंगे बैटरी को, अपन कैसे दर्शाएं भाई बैटरी अपनी चार्ज है या आधी चार्ज है या पूरी चार्ज है या बैटरी डिस्चार्ज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई बैटरी की चार्जिंग जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, या बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं को कितनी श्रेणी में बांटा गया। तो अपने पास में बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं को 3 श्रेणी में बांटा गया। तो बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं की वो 3 श्रेणी कौन कौन सी हैं। तो पहली जो श्रेणी है उसमें अपन रखेंगे भाई बैटरी को, एक तो अपन दर्शा सकते हैं बैटरी फुल चार्ज है, या फिर इसी को अपन निम्मी भाषा के अंदर, जिसको निम्मी भाषा बोलते हैं, वो भाषा नहीं संस्था है, मैं बार बार कहता हूँ। हिंदी यदि अपन किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अपन लिख रहे हैं तो वो उसको जनरली जो पढ़ाने वाले होते हैं कि भाई मैं तो निम्मी में पढ़ा रहा हूँ। निम्मी कुछ नहीं है, निम्मी एक संस्था है। यदि निम्मी में पढ़ाना है तो आप इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ाएं। ये अपने पास है। इंग्लिश वर्ड को अपन ने हिंदी में लिख दिया फुल चार्ज। फुल चार्ज को अपन जब हिंदी में लिखेंगे तो ये बनेगा अपन का पूर्ण आवेशित बैटरी। और पूर्ण आवेशित जो शब्द है इसी को अपन निम्मी का शब्द बताते हैं। और ऐसे जहाँ भी शब्द आएंगे जिनको निम्मी शब्द बोलते हैं, सभी जगह मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द लिख रहा हूँ, और टेक्निकल में हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपन से क्वेश्चन की भाषा समझ में आए। और अच्छे क्वेश्चन की भाषा समझ में आएगी तो अपन अच्छे से आंसर दे पाएंगे। चलो, तो पहली जो चार्जिंग की अवस्था है, वो पहली चार्जिंग की अवस्था हुई फुल चार्ज। फुल चार्ज को अपन बोलेंगे पूर्ण आवेशित। दूसरी अवस्था जो होगी उसको अपन बोलते हैं हाफ चार्ज अवस्था। तो हाफ चार्ज कंडीशन को अपन बोलेंगे अर्ध आवेशित। अर्ध आवेशित अवस्था। और डिस्चार्ज जो कंडीशन होती है, डिस्चार्ज कंडीशन को अपन बोलते हैं निरावेशित। डिस्चार्ज को अपन बोलेंगे निरावेशित अवस्था। तो अपने पास में बैटरी की जो चार्जिंग अवस्था है उनको अपन ने कितनी श्रेणी में बांट दिया। तो ये श्रेणी हो गई अपने पास में 3। पहली फुल चार्ज पूर्ण आवेशित, दूसरी हाफ चार्ज अर्धावेशित, और तीसरी डिस्चार्ज निरावेशित अवस्था। अब अपने पास में इन अवस्थाओं का पता अपन किससे लगाएंगे, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं, या अपने पास ऐसे कौन कौन से संकेत मिलेंगे, या फिर ऐसा कौन सा डाटा रहता है अपने पास में जिसकी वजह से अपन ये बता सकते हैं कोई बैटरी फुल चार्ज है। भाई अपने पास में अपन खाना खाते हैं, खाना खाते खाते आदमी का पूरा पेट भर जाता है तो कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, और इंडिकेशन मिलते हैं तो आदमी कह देता है भाई अब मैं फुल चार्ज हो चुका हूँ, फुल चार्ज हो चुका हूँ। तो बैटरी भी जब डिस्चार्ज होगी, या बैटरी जब आधी चार्ज रहेगी, या बैटरी जब फुल चार्ज होगी, तो बैटरी के अंदर से भी अलग अलग इंडिकेशन मिलेंगे अपन को, अलग अलग संकेत मिलेंगे, अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण या कारक या संकेत या डाटा है जिनके द्वारा अपन ये बता सकें कि बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में है, या हाफ चार्ज कंडीशन में है, या डिस्चार्ज। तो ऐसे संकेत या ऐसे कारक या ऐसे इंडिकेशन वो हैं। तो उनमें एक तो है अपना बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज बोले तो बैटरी से मिलने वाला आउटपुट में विद्युत वाहक बल का मान, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। तो एक तो अपन बैटरी की वोल्टेज देख करके ये बता सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग की कौन सी स्थिति में है, बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, या डिस्चार्ज है। दूसरा, अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है, सीसा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है तनु H2SO4। यदि अपन तनु H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट जो भरा है वो द्रव्य अवस्था में है, द्रव्यों के अंदर एक गुण होता है जिसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। तो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व को देखकर उसके आपेक्षिक घनत्व के मान के द्वारा भी अपन ये बता सकते हैं कि भाई बैटरी फुल चार्ज है या फिर बैटरी डिस्चार्ज है। तीसरा, अपने पास में सीसा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो काम में आ रहा है H2SO4, उसमें जल मिला देते हैं तो वो H2SO4 बनता है अपना तनु H2SO4। जब रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रोलाइट में तो एक गैस बनती है हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। तो अपन के
सीसा संचायक सेल में अपन चार्जिंग की अवस्था में ये भी बता सकते हैं, संकेत मिलेंगे भाई हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति। तो अपने पास में 3 कंडीशन यहाँ तक होगी कि एक तो अपन किसी भी सीसा संचायक सेल में आउटपुट वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का मान कितना मिल रहा है उसको देख के भी अपन ये बता सकते हैं बैटरी अपनी चार्ज अवस्था में है, हाफ है या फुल है या डिस्चार्ज है। दूसरा अपने पास में संकेत मिलेगा भाई अपन आपेक्षिक घनत्व उसका चेक करें, उसका आपेक्षिक घनत्व चेक करें, और आपेक्षिक घनत्व यदि अपन चेक करेंगे तो कितना आपेक्षिक घनत्व इलेक्ट्रोलाइट का अपन को मिल रहा है, उससे भी अपन इस स्थिति के बारे में बता सकते हैं। तीसरा, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले इलेक्ट्रोलाइट में से बाहर आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं या हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बिल्कुल नहीं आ रहे या हाइड्रोजन गैस के बुलबुले लगातार आ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है जिससे अपन ये बता सकते हैं कि बैटरी फुल, हाफ या डिस्चार्ज कंडीशन में है। अपने पास में यदि बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं का पता लगाने वाली यदि बात आए कि भाई अपन पता किस किस चीज़ से लगा सकते हैं, तो बैटरी की चार्जिंग अवस्था का अपन जब पता लगा सकते हैं तो ये वोल्टेज चेक करेंगे तो अपन को मीटर चाहिएगा, कौन सा, वोल्ट मीटर। अपेक्षित घनत्व तो यदि अपन को नापना है किसी भी द्रव्य का तो 1 मीटर होता है हाइग्रोमीटर और 1 मीटर है हाइड्रोमीटर। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, एक का नाम तो है हाइग्रोमीटर और एक का नाम है हाइड्रोमीटर। दोनों का ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोमीटर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, छोटे भाई बड़े भाई की तरह मान लो इनको, कोई ना कोई सा एक क्वेश्चन, चाहे एग्जाम टेक्निकल है चाहे एग्जाम नॉन टेक्निकल है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा तो अपन द्रव्यों का क्या नाप जाए, आपेक्षिक घनत्व। तो द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व नापने वाला यंत्र तो हाइड्रोमीटर है। दूसरा, अपने पास यदि वायुमंडल की आर्द्रता या वायु की आर्द्रता या वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा नापनी है तो अपने पास आपेक्षिक आर्द्रता नापने वाला जो यंत्र है, आपेक्षिक आर्द्रता नापने वाला जो यंत्र वो है हाइग्रोमीटर। नाम मिलते जुलते हैं हाइग्रो और हाइड्रो। हाइड्रोमीटर के द्वारा तो अपन द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व नापेंगे और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। तो ये अपने टॉपिक का नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो तीसरा, अपने पास में गैस के जो बुलबुले हैं इनकी स्थिति अपन को देखनी है, तो इसके लिए कोई यंत्र नहीं है, अपनी 2 यंत्र हैं, आँखों हैं। इन आँखों से ही अपन को इलेक्ट्रोलाइट में से निकलने वाले बुलबुलों की स्थिति को देखना है कि बुलबुले आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर बुलबुले आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं, रुक रुक कर आ रहे हैं, या फिर बुलबुले लगातार आ रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग से मीटर या यंत्र नहीं है। तीसरा, एक अपने पास यंत्र है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, तो हाई रेट डिस्चार्ज जो टेस्टर है इसी को अपन हाई रेट उच्च दर पर डिस्चार्ज निरावेशन और टेस्टर को अपन बोलते हैं परीक्षक। तो ये अपन ने यदि हिंदी में लिख दिया तो ये अपनी निम्मी होगी। तो अपने पास में निम्मी कुछ नहीं है, ये निम्मी में लिख रहा हूँ, आप ऐसे मान लो। हाई रेट डिस्चार्ज जो टेस्टर है इसी को अपन उच्च दर निरावेशन परीक्षक यंत्र बोलेंगे। तो यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए भाई बैटरी की चार्जिंग अवस्था का पता लगाने के लिए कौन कौन से यंत्र उपयोग में होते हैं, जब यंत्रों के नाम पूछे तो वो यंत्र ये है, वोल्ट मीटर से अपन पता लगा सकते हैं, हाइड्रोमीटर से अपन पता लगा सकते हैं और हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से पता लगा सकते हैं। तो चार्जिंग की अवस्था भी 3 है। अपने पास में चार्जिंग की अवस्था का पता लगाने वाले जो यंत्र है वो भी अपने पास 3 है। लक्षण या कारक अपन को कितने मिलेंगे, तो ये भी अपने पास 3 ही है। तो अपन को 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं 3, मिलने वाले जो लक्षण हैं जिन लक्षणों से अपन बैटरी की पहचान कर सकते हैं, या कारक हैं या संकेत या कौन कौन से डाटा है ऐसे जिनसे अपन ये पता लगाएं कि बैटरी किस चार्ज अवस्था में है। यंत्र कौन कौन से आएंगे, तो वो भी अपने पास 3 है। अब अपने पास में इन सबसे अपन नापेंगे, वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापेंगे। अगले क्वेश्चन ये आता है कि भाई वोल्ट मीटर से वोल्टेज तो नापे, अब कितने वोल्टेज अपन को मिले तब अपन ये कह पाएँ कि बैटरी फुल चार्ज है या फिर बैटरी हाफ चार्ज है। तो अपने पास में इसकी पूरी की एक सारणी बना दूंगा, इस सारणी के अंदर ही सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।
चाहे तो आप उस सारणी से अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको केवल रजिस्टर के पन्ने भरने हैं तो एक एक क्वेश्चन आप अलग अलग लिख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा लेकिन लिखूंगा उनको सारणी के तौर पर। चलो अपन लिखते हैं। तो पहली जो पॉइंट है अपने पास में, पहला अपन पॉइंटिंग ले लेते हैं, चार्जिंग अवस्था। भाई कौन सी चार्जिंग अवस्था की अपन चर्चा कर रहे हैं? तो चार्जिंग अवस्था में यदि अपन चर्चा करें तो पहली जो चार्जिंग अवस्था है वो है बैटरी की फुल चार्ज अवस्था। पहली अवस्था कौन सी हो गई? फुल चार्ज अवस्था। अब फुल चार्ज अवस्था में यदि अपन देखें तो अपन के पास तीन चीज आएंगे भाई, या तो अपन बैटरी का वोल्टेज देखें, या बैटरी के आपेक्षिक घनत्व को देखें, या बैटरी के अंदर निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखें। तो अब चार्जिंग अवस्था तो अपन के पास हो गई फुल चार्ज अवस्था। अब यदि अपन को सबसे पहले अपन देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व की चर्चा कर लेते हैं। भाई आपेक्षिक घनत्व कितना हुआ। दूसरी चर्चा पे अपन लेंगे वोल्टेज, या अपन लिखेंगे ईएमएफ का मान, वोल्टेज या ईएमएफ का मान। तीसरा अपन जो कंडीशन लेंगे वहां पे अपन लेंगे बुलबुलों की स्थिति ले लो। अब बुलबुले तो अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये बुलबुले जो हैं किसके हैं, तो ये बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के। तो अपने पास में और यदि कंफ्यूजन रहे तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति क्या रहेगी। अब क्वेश्चन किस टाइप से अपने पास इस टॉपिक में से एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत तो अपन यहीं से कर दें कि बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो वो तीन अवस्था हैं, बैटरी की फुल चार्ज अवस्था, हाफ चार्ज और डिस्चार्ज। तीसरा अपने पास कितने कौन कौन से संकेत हैं या कितने संकेतों के द्वारा अपन बैटरी की चार्जिंग अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये रहे, बैटरी के वोल्टेज चेक करके बता सकते हैं, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व अपन चेक करके बता सकते हैं, और बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को देखकर अपन बता सकते हैं। यंत्र कौन कौन से काम आते हैं जो बैटरी की चार्जिंग अवस्था के बारे में जांच करते हैं। तो अपन वोल्टमीटर से जांच कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर से जांच कर सकते हैं, और हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर के द्वारा भी जांच कर सकते हैं। तो अब अपने पास में क्वेश्चन आगे कैसे आएंगे। तो तीन क्वेश्चन तो अपने पास में, एक ये अपने आप में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास में ये है लक्षण कौन कौन से हैं, तीसरा यंत्र कौन कौन से काम में आएंगे। चौथे यदि अपन क्वेश्चन की चर्चा करें तो अपने पास में बैटरी में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो फुल बैटरी या शीशा, बैटरी या शीशा संचायक सेल की फुल चार्ज अवस्था में आपेक्षिक घनत्व या इलेक्ट्रोलाइट के आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक जो घनत्व रहेगा ये हमेशा किसका रहेगा? इलेक्ट्रोलाइट का ही रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन काम में लिया? तनु H2SO4। तो अपन सबसे पहले तो यही देखेंगे, क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शीशा संचायक सेल या बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व का मान कितना होता है। तो आपेक्षिक घनत्व पहली बात तो कोई मात्रक नहीं होता, ये भी एक क्वेश्चन नोट करने के लायक है। आपेक्षिक जो घनत्व है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब अपन मान तो लिख दिया, लेकिन मान के पीछे क्या लिखें, तो इसका कोई मात्रक अपने पास नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो अपने पास ये हो गया, शीशा संचायक सेल या बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। आंसर देंगे अपन 1.25 से 1.28। अब अपने पास है दूसरा क्वेश्चन आएगा, भाई बैटरी का वोल्टेज का जो मान है, ये वोल्टेज का जो मान है कितना होगा, लेकिन कौन सी अवस्था में? ये है फुल चार्ज अवस्था में। क्वेश्चन कैसे बनेगा? बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में वोल्टेज का मान या ईएमएफ का मान कितना होता है, तो वो होता है 2.2 वोल्ट। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, शीशा संचायक सेल या बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति कैसी रहेगी? निकलेंगे या धीरे धीरे निकलेंगे बुलबुले, या बुलबुले लगातार आएंगे। तो अब अपन के पास जब बैटरी फुल चार्ज अवस्था में होती है तो बुलबुलों की स्थिति होती है बुलबुले लगातार आएंगे। बैटरी के अंदर से हाइड्रोजन जो गैस बनेगी तो वो चार्जिंग अवस्था में बनेगी, और उस समय पे बैटरी के निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैसे आएंगे? लगातार आएंगे। तो अपने पास में ये तीन क्वेश्चन अपने तैयार हो गए।
3 क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो भी हमने आपको बता दिए हैं। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, सीसा संचायक सेल या बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में अपेक्षित घनत्व का मान कितना होता है, तो 1.25 से 1.28, इसका कोई मात्रक नहीं है। दूसरा, फुल चार्ज अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल या सीसा संचायक सेल के ईएमएफ का मान क्या रहेगा, तो 2.2 वोल्ट। तीसरा, बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति कैसी होगी, तो बुलबुले लगातार आएंगे। अब अपन यहाँ पे अपन दूसरा पैटर्न क्वेश्चन लेंगे, तो वो बनेंगे अपन की दूसरी अवस्था से, और दूसरी जो अवस्था है वो है अपन की हाफ चार्ज अवस्था या अर्ध आवेशित अवस्था। अब हाफ चार्ज अवस्था में भी क्वेश्चन यही बनने हैं सारे अपने। हाफ चार्ज अवस्था में क्वेश्चन तो यही बनने हैं। कौन कौन से? बैटरी हाफ चार्ज अवस्था में है तो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का मान कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, बैटरी हाफ चार्ज अवस्था में है तो ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, बैटरी की हाफ चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति कैसी होगी, लगातार आएंगे या धीरे धीरे आएंगे या नहीं आएंगे। 3 ही कंडीशन है। तो अब अपने पास में यदि अपन हाफ चार्ज अवस्था के अंदर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति अपेक्षित घनत्व की यदि स्थिति देखेंगे तो ये रहेगी अपन की 1.20 से लेकर के 1.25 तक, 1.20 से और 1.25 तक किसकी है ये अपेक्षित घनत्व। और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यदि अपन यहाँ पे वोल्टेज की यदि अपन बात करेंगे तो वोल्टेज जो रहेंगे अपने पास में ये रहेंगे 2 वोल्ट से 2.1 वोल्ट। अब एक कई जगह अपन को 1.5 भी मिल सकता है। तो अब अपने पास में बैटरी के यदि अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि बैटरी की हाफ चार्ज अवस्था में ईएमएफ का मान कितना होगा, तो 2.0 से 2.15 वोल्ट तक। हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति क्या होगी, तो बुलबुले तो आएंगे लेकिन अब लगातार नहीं आएंगे, अब धीरे धीरे या रुक रुक कर बुलबुले इलेक्ट्रोलाइट से बाहर आएंगे। कौन सी अवस्था में? बैटरी की हाफ चार्ज अवस्था में। तो ये 3 क्वेश्चन अपने रेडी हो जाते हैं। अपने पास में तीसरी जो स्टेज है बैटरी की वो है बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था। तो चार्जिंग अवस्था है पहला कॉलम अपने पास, दूसरा अपेक्षित घनत्व का है, तीसरा कॉलम वोल्टेज की स्थिति है और चौथा कॉलम हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति है। अब अपन चर्चा कर रहे हैं तीसरी स्थिति की और वो स्थिति है बैटरी की डिस्चार्ज। अब बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था में वही 3 क्वेश्चन रिपीट होने कि यदि बैटरी या सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज अवस्था में है तो इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, बैटरी के डिस्चार्ज अवस्था में ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा या विद्युत वाहक बल का मान कितने वोल्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन, बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था में हाइड्रोजन गैस या इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति क्या रहेगी। हर टॉपिक में वही अपने पास 3 क्वेश्चन आ रहे हैं घूम घूम के। अब ये 3 क्वेश्चन घूम के इसलिए आ रहे हैं कि अपन ने सारणी को बहुत आसान बना दिया। यदि सारणी अपन को याद है तो सीधा सीधा सोचो कि ये 3 लाइन की सारणी याद है तो अपने 9 से 10 क्वेश्चन अपने तैयार हैं। कुछ क्वेश्चन बनावटी भी होंगे जिनको मैं आपको भी बता दूंगा। तो अब अपने पास चर्चा करनी है आपको अपेक्षित घनत्व की, और ये अपेक्षित घनत्व जब बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व है ये अपेक्षित घनत्व हो जाता है 1.80 से 1.20 तक। बैटरी जब डिस्चार्ज अवस्था में है तो अपेक्षित घनत्व का जो मान होगा वो बैटरी का 1.80 से 1.20 तक, सॉरी 1.8 नहीं है, 1.18 लिखना है। 1.8 नहीं 1.18 से 1.20। अगला यदि अपन वोल्टेज की चर्चा करें तो वोल्टेज का जो मान रहेगा ये रहेगा 1.8 से 2 वोल्ट। बैटरी जब डिस्चार्ज अवस्था में होगी
तो वोल्टेज का जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, तो वोल्टेज का मान रहेगा 1.8 से 2 वोल्ट। अब बुलबुलों की जो स्थिति है, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है इलेक्ट्रोलाइट से, उसके बुलबुलों की स्थिति क्या होगी, तो अब यहाँ लिखेंगे कि बुलबुले नहीं आएंगे, बुलबुले नहीं आएंगे। अब ये जो बुलबुले हैं ये है किसके, तो मैंने ऊपर ही लिख रखा है हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति है। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले लगातार आ रहे हैं। अब इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। क्वेश्चन अपने पास 9 क्वेश्चन इस सारणी में डायरेक्ट तैयार हो गए। बाकी यदि अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन रिवर्स से भी बनेगा, तो 9 की अपन यदि लिखाने की बात आए तो 9 क्वेश्चन के अपन 18 क्वेश्चन भी लिखा के बना सकते हैं। पहले अपन क्वेश्चन उधर से देख रहे थे, अब क्वेश्चन यदि इधर से देखें कि किसी सीसा संचायक सेल के इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले लगातार आ रहे हैं, तो बैटरी किस अवस्था में है। ऑप्शन में मिलेगा ए फुल चार्ज, बी में मिलेगा हाफ चार्ज, सी में मिलेगा डिस्चार्ज, या फिर कोई अवस्था नहीं है, या बैटरी मृत है, या फिर बैटरी मृत अवस्था में। तो ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले लगातार आ रहे हैं, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धीरे धीरे यदि आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो बैटरी हाफ चार्ज है, और नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज है। अगला अपने पास वोल्टेज, यदि किसी सीसा संचायक सेल के वोल्टेज 2.2 वोल्ट है, तो सेल किस चार्जिंग अवस्था में होगा, तो 2.2 वोल्ट है तो सेल फुल चार्ज अवस्था में होगा। यदि अपन को दूसरा क्वेश्चन दे सकता है, किसी सेल या सीसा संचायक सेल का ईएमएफ का मान 2.0 वोल्ट से 2.15 वोल्ट है, तो फिर किस चार्जिंग अवस्था में है, तो अपन बोलेंगे हाफ चार्ज अवस्था में। यदि किसी, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएगा, यदि किसी सीसा संचायक सेल या बैटरी का आउटपुट या वोल्टेज का जो मान है वो 1.8 से 2 वोल्ट है, तो बैटरी किस चार्जिंग अवस्था में होगी, तो बैटरी डिस्चार्जिंग अवस्था में होगी। ऐसे ही 3 क्वेश्चन अपन के अपेक्षित घनत्व से हो सकते हैं। किसी बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.25 से 1.28 है, तो बैटरी किस चार्ज अवस्था में है, फुल चार्ज में। किसी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 है, तो बैटरी किस अवस्था में है, हाफ चार्ज में। किसी बैटरी का अपेक्षित घनत्व इलेक्ट्रोलाइट का 1.18 से 1.20 है, तो डिस्चार्ज अवस्था में। अब अपने पास क्वेश्चन आया कि यदि वोल्टेज का मान इससे नीचे चला जाए 1.8 या 2 वोल्ट से नीचे, या इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षित घनत्व का मान 1.18 से नीचे चला जाए, या 1.8 वोल्ट से नीचे वोल्टेज का मान चला जाए, तो फिर बैटरी कौन सी अवस्था में होती है, तो उस अवस्था को अपन बोलते हैं बैटरी की मृत अवस्था। और मृत अवस्था में से यदि बैटरी को वापस जिंदा करना है, बैटरी को पुनर्जीवित करना है, तो फिर अपन के चार्जिंग की एक विधि अपन ने पढ़ी थी, जिसके अंदर धारा का मान निम्न और समय का मान अधिक था, और उस विधि का नाम था ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा बैटरी को केवल कब चार्ज किया जाता है, जब बैटरी कौन सी अवस्था में पहुंच गई, बैटरी मृत अवस्था में पहुंच गई। तो यहाँ पे जब अपन अनुरक्षण पढ़ेंगे तो ये अपन को ध्यान रखना है कि किसी भी सीसा संचायक सेल को या बैटरी को कब तक अपन को डिस्चार्ज करना चाहिए। अपन कहते हैं भाई बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होगी, लेकिन बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज कब होएगी, जब अपन उस पर बार बार लोड, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बंद कर दिया उसने सारा सिस्टम, अपन ने फिर से चालू कर दिया, फिर बैटरी अपन कहेंगे भाई बैटरी बैठ गई, फिर वापस से बंद हो गया सिस्टम, फिर अपन ने चालू कर दिया, तो वो बैटरी डिस्चार्ज अवस्था तक तो यहाँ तक आई कि उसके अंदर 1.8 वोल्ट थे, या उसके इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व 1.18 था, जब तक तो बैटरी डिस्चार्ज थी। लेकिन उसको डिस्चार्ज को भी अपन बार बार यूज लेने की कोशिश करेंगे, तो बैटरी कौन सी अवस्था में आ जाएगी, मृत अवस्था में। या बैटरी को लंबी अवधि तक काम में नहीं लेंगे तो भी बैटरी मृत अवस्था में आ जाएगी। और मृत अवस्था में आई हुई बैटरी को पुनर्जीवित करना है तो चार्जिंग की कौन सी विधि काम में लेंगे, ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो अपने पास में ये 2 क्वेश्चन भी बनते हैं कि यदि किसी बैटरी या सीसा संचायक सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.18 से नीचे चला गया तो बैटरी किस चार्जिंग अवस्था में है, बैटरी क्या फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज है, या मृत अवस्था में। भाई फुल चार्ज अवस्था में, हाफ चार्ज अवस्था में, डिस्चार्ज अवस्था में, या मृत अवस्था में। तो 1.18 से नीचे गया तो मृत अवस्था में। या किसी सीसा संचायक सेल या बैटरी के ईएमएफ का मान 1.18 से नीचे है तो बैटरी किस चार्जिंग अवस्था में है, तो कोई चार्ज अवस्था बैटरी की नहीं बची, बैटरी मृत अवस्था में आ गई। तो अपन के पास ये क्वेश्चन सारे बैटरी की चार्जिंग अवस्था से
संबंधित हैं। इस वीडियो में बैटरी की चार्जिंग अवस्था की पहचान कैसे करेंगे, चार्जिंग अवस्था में वोल्टेज या इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व का मान या उस इलेक्ट्रोलाइट से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों की स्थिति क्या क्या रहेगी, इसके बारे में अपन ने पूरी चर्चा करी है। कोई भी क्वेश्चन शायद अब इस वीडियो से नहीं बच रहा है। अगली वीडियो में अपन ये पढ़ेंगे कि भाई बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं का पता अपन किस किस प्रकार से लगाते हैं। यंत्रों के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि वोल्ट मीटर से लगा सकते हैं, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर से लगा सकते हैं और एक हाइड्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व चेक करके लगा सकते हैं। तो आने वाली जो अगली वीडियो उसके अंदर हम आपको लेके आएंगे बैटरी की चार्जिंग अवस्थाओं की जांच किस प्रकार से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।